श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सिटी मार रहा है भूटान का सिटी मधुतम कीजिए करो। आवाज को पतला करना है, मोटा करना। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुध निधि विशालम क्षमाशील अतिधि संधेर ध्यानम धर्म के दृढ़तेर संधेर ध्यानम जगत प्राणकारी आधारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसा। विश्व शांतिदायक 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। मंत्रालय पूज्य बाबा के पावन चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुबह के पावन श्री चरणों में मेरा नमन। साथ साथ निवेदन है गुरु महाराज जी की जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में पुनः करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का यह सत्संग दुख के साथ कहना पड़ता है। कौन से क्या नाम? आदरणीय श्री सुमेश आदरणीय श्री सुमेश बाबू ना इस संसार छोड़ के चल बसे। उन्हीं के श्राद्धों उपरांत ये ज्ञान में जग रखा गया। क्यों रखा गया? उनको सुख शांति मिले ना। हम लोग ये सत्संग श्रद्धांजलि समारोह का सत्संग है और श्रद्धांजलि समारोह सत्संग में उपस्थित होके आज की बात नहीं सुन रहे थे। हम लोग त्रेता की ही बात को सुन रहे थे। त्रेता में भगवान राम ने अपने प्रजा से कहते हैं, हे प्रजा, यहाँ तो तुम लोग सुखी संपन्न हो, सुख संपन्न हो, किसी चीज की कमी अभाव नहीं है।
सारे चीज से भरे पड़े हो, लेकिन हे प्रजा, यह शाश्वत सुख नहीं है, यह अखंड सुख नहीं है। ये सुख कैसा है? का ये सुख जो देख रहा है, यह सुख है उस तरह का जिस तरह से बादल सूर्य को ढक लेता है थोड़ी देर के लिए, ऐसा सुख है। अच्छी अच्छी चीज को खाते हो, लेकिन उसका आनंद 5-10 दिन नहीं रहता, 2-4 घंटा रहता। क्या वो सुख है? सुख से बैठो अपनी महल में, राम भजन है अच्छा। कौन भजन करें, कौन सी ऐसी काम करें जो कि जीवन में सुख मिले। इसलिए भगवान राम प्रजाओं को उपदेश कर रहे हैं, हे प्रजा, तो चाहते हो कि मेरा इतना तक ही जीवन है, इससे आगे बहुत बड़ा लंबा जीवन है, और तू अपने जीवन में सुख पाना चाहते, सुख पाना चाहते हो, तुम अपने जीवन में सुख पाना चाहते हो, तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको भजन करना पड़ेगा, तुमको आनंद रूपी भजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो भजन कैसे करेंगे? कौन सा ऐसा भजन, कौन से ऐसा भजन करेंगे जो कि हम लोगों के जीवन में शांति मिले, सुख मिले। हमारे गुरु महाराज ने कहा भजन के संबंध में, सदगुरु चरण टहल नित्य करिए। सदगुरु का चरण का सेवा प्रत्येक दिन करें। कैसा करेंगे? सुन रहे थे अभी गुरु महाराज की वाणी में, क्या सुन रहे थे? गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या हो। जिनके जीवन में गुरु का आस, जो व्यक्ति जीवन में सच्चे सदगुरु का सहारा लिए हैं, वो व्यक्ति का जीवन मंगलमय होता है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख होता है। इसलिए भगवान राम उपदेश करते हैं प्रजाओं से, प्रजा सुनो सुख कैसे होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे प्रजा, यदि तू शांति और सुख से रहना चाहते हो, तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको भजन करना पड़ेगा। कैसा भजन करेंगे जो तुमको शांति होगा? कह रहा था गुरु महाराज ने कहे, सतगुरु चरण टहल नित्य करिए, अनर्तन के फल क्या है? तो संसार में हम जीवन हम लोगों का कैसा बीतता है? युग युग जग में शोभत बीते, सतगुरु दिया क्या चीज है? जगाई है। सतगुरु ने जगाना है। सतगुरु क्या करते हैं? हम लोगों को जगा देते हैं। जन्म जन्म की शोभन बंधवा, ज्ञान की जोत जगा दे जो रे, गुरु पैया लागू नाम लखा दीजिए। तो क्या कहते हैं? कैसे सदगुरु हम लोगों को जगाते हैं? तो गुरुदेव ने कहा, अंधेरी आंख, क्या है हम लोगों का? अंधेरी आंख।
बाबा कबीर ने कहा, एक तो अंधेरी कोठरी अता पर दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ी जब ले चले कोई शर्म न साथी। क्या जाएगा साथ, क्या लेके जाओगे? अरे मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाओगे। नाम हरि का जप ले बंदे, यदि नहीं जपेगे तो तुमको पछताना पड़ेगा। चांद सा सुंदर यह तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा ऐसा शरीर है, लेकिन यह शरीर क्या हो जाएगा कि मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर से हम लोग सुख से कितना मिल जाएंगे, ये शरीर को कितने दिन एसी में रखेंगे, सुख से रखेंगे, बहुत मेवा मिष्टान खिलाएंगे, लेकिन छोटी सी झटका लगने के बाद क्या शरीर को रख सकेंगे? नहीं रख सकेंगे। कर्म की कोयला, ज्ञान की इंजन, श्वास की धुइयां चलती है, निकी बदी 2 लाइन बनेगी, उस पर गाड़ी चलती है। जीवन छलबंगूर है। एक नाथ जी महाराज ने कहा, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो समय निकाल। क्या करने के, धन इकट्ठा करने के लिए? कहा नहीं, अरे कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकालो भगवान का भजन करने के लिए। यही भजन तो तुम्हारा जीवन है, यही भजन तो तुम्हारा जीने का आधार है। तो कहा, अरे हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अब कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कैसा सा जीवन ये है। हार जरे जैसे सूखी लकड़ी, क्या जीवन है? कहा हार जरे जैसे सूखी लकड़ी, केस जरे जैसे घास जरे। सुंदर ऐसो काया जल गई, तो क्या काम है? कोई ना आवे पास रे, कौन आने वाला है? तब कौन आएंगे? कहा ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, अब कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। अभी सुन रहे थे हम लोग पाठ में, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा कब होगा? हम लोग मानव का तन आके, क्या मानव का तन में आके हम लोग काम करेंगे पशु की तरह, तो क्या हम लोगों को मानव का तन पाने से क्या फायदा? संतवानी माया, प्रभु ने मनुष्य जन्म तुमको कैसा दिया, असोच रे मन इसे पाप भला क्या किया। अरे तरसते हैं जिसके लिए देवता, देवी देवता ललायित मानव रूपी तन पाने के लिए का तरसते हैं, जिसके लिए देवता। इसकी महिमा अब कैसी तुम्हें अब पता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। मैं शाही स्वामी महाराज ने दूसरी वाणी में कहा, मान मान मन यह तन तेरा। शरीर हम लोगों को क्या है? मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, हीरा रूपी अनमोल खजाना है ये शरीर। मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है। विषयों के पीछे पग पगले कर रहा क्या चीज है? माटी मोल है। अरे संसार के लोग थोड़े से सुख में
अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमको आनंद मिल रहा, हमको शांति मिल रहा, हमको सुख मिल रहा। क्या सुख मिल रहा है थोड़ा? अरे जहां सुख मिलना चाहिए हम लोगों को, जो सुख से आनंद होना चाहिए, उस सुख के तरफ तो तू जाता नहीं है। जो सुख तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला दे, जो सुख तुम्हारे जीवन में उस परमात्मा रूपी रस का पान करा दे, तो तुम सुख आज तक खोजा नहीं है। अरे जो सुख जीवन में अशांति ला दे, तो हम लोग सुख को खोजते हैं। इस राजन ने मेला लगाया, राजा ने मेले लगाने से पहले ढिंढोरा पिटवाए। मैं मेला लगाऊंगा अमुक तारीख को, उस मेले में जितना भी सामान रहेगा सब कोई फ्री में ले जाएंगे, कोई पैसे रुपये नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क ले जाएंगे, कोई शुल्क की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जो मेला के टाइम रहेगा 4 घंटे का, 4 घंटे से बिफोर जो पहुंचेंगे, टाइम से बिफोर पहले जो पहुंचेंगे, जो मेले में सब सामान नहीं लेके, कोई सामान नहीं लेके राजा के पास चले जाएंगे, उसको राजा बना दिया जाएगा। राजा बना दिया जाएगा, कहा राजा बना दिया जाएगा उन्हें। शक्ति कह रहे हो, कहा ये राजा का आदेश है। राजा सिर्फ के लिए तेरे बात को नहीं बदलते हैं। ठीक है, मेला लगा, मेले में माँ बहन बच्चे भाई सब कोई सामान लेके आनंद से जा रहे हैं, आ रहे हैं। जितना आगे बढ़ते थे कीमती सामान बिल्कुल निःशुल्क में, कोई पैसे की जरूरत नहीं, फ्री में ले जा रहे थे। संत सद्गुरु भगवान के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की वाणी में आया है। उन्होंने कहा संसार के लोग थोड़े से सुख में आनंद लेना चाहते हैं, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा जीने का आधार है। उन्होंने बड़ा मजबूत से कहा, क्या कहते हैं, मैं नहीं। ये संसार के लोगों सुनो, क्या कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का, क्या कहा है, ये शरीर भी कोई ये है, मेरा अपना नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको। परमात्मा कब छीन लेंगे कोई ठिकाना, कोई पता नहीं। छीनने के लिए भी जानते हैं, तो देने के लिए जानते, क्या लेने के लिए नहीं जानते क्या? वो हम लोग फ्लाइट पे सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, सोचेंगे ट्रेन को या फ्लाइट को जिस जगह मेरा मन होगा स्पीड को कम या तेज कर सकेंगे, संभव है? हम लोग सिर्फ सफर कर सकते हैं, हाई लो नहीं कर सकते। ठीक यह जीवन भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ए अर्जुन, तुम कर्म कर सकता है, तुमको कर्म करने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन फल पाने का नहीं। कर्म करने का अधिकार मैं तुम्हें
देता हूं लेकिन फल का नहीं, कर्म करो फल तुमको नहीं मिलता। ठीक हम लोगों का ये जीवन, हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके, यदि मानुष देह समैया में क्या करो करो परमेश्वर से, परमात्मा से जब प्रेम करेंगे, परमात्मा जब स्नेह करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, गुरुदेव ने कहा कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। को व्यक्ति अभी दुख की घड़ी में है, वस्त्र के अभाव, रहने के अभाव, भोजन के अभाव, जीवन में जो व्यक्ति को हो, वो व्यक्ति को कोई यदि अपने शरण में ले ले, वस्त्र का व्यवस्था कर दे, रहने का घर दे दे, खाने का भोजन दे दे, वो व्यक्ति, तो हम लोग क्या कहेंगे, बाबा फलाने व्यक्ति हमको तार दिए, बोलेंगे ना, फलाने व्यक्ति बाबा हमको तार दिए, मदद किए, मैं उनका ऋणी रहूंगा जीवन भर, मैं ऋणी रहूंगा। लेकिन ये परमात्मा कितना सुंदर बन दिया, कितना सुंदर आवाज दी, हाथ पांव परमात्मा हम लोगों को दिए। आज तक इनको क्या दिए, गाड़ी खरीदते हैं अपने पैसे लगाते, गाड़ी रोड पर चलाते हैं उसका टैक्स देना पड़ता है ना, टैक्स देना पड़ता है। घर में बिजली जलाते हैं उसका भी बिल भरना पड़ता है। सप्लाई वाला पानी जहाँ मिलता है उस पानी का भी बिजली बिल उसको बिल भरना पड़ता है। ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन का किराया देना पड़ता है, फ्लाइट का किराया देना पड़ता है। लेकिन सुंदर ऐसा शरीर परमात्मा दिए, ये शरीर जिन्होंने बनाया आज तक उनको आप क्या दिए, कितने रुपए दिए हैं किराए में, तो कह सकते हैं कि बाबा नहीं दिया। छोटे से लेके मुकेश अंबानी तक, अनिल अंबानी तक कह सकता है, प्रधानमंत्री तक कह सकता है कि मैं परमात्मा को शरीर बनाने में, जब हमको परमात्मा ने मुख्यमंत्री बना दिए, परमात्मा में प्रधानमंत्री बना दिए, मैं परमात्मा के नाम में कुछ दिया, थोड़ा सा जो मदद कर देते, कागज इधर उधर कर देंगे, उसका 10-5 लाख रुपये हम दे देते हैं। लेकिन जो इन्होंने इतना बड़ा शरीर को दिया, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई तूने, तू दुनिया बनाई, लेकिन जिन्होंने दुनिया को बनाया आज तक उनको क्या दिए, जिन्होंने शरीर को बनाया आज तक उनको क्या दिया, हम लोग कुछ नहीं दे सके। क्या दे सकेंगे, मेरे पास क्या है। भगवान राम ने जब मां सीता को पाने में कितना कष्ट उठाना पड़ा, जब मां सीता, भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, नर, नील, जैन सब कोई आए, विभीषण सब कोई अयोध्या आए, जब सब कोई विदा होने लगे अयोध्या से, भगवान राम ने विदाई के रूप सबको थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ विदाई के रूप में भेंट किए, सबको दिए कुछ न कुछ। लेकिन हनुमान को भगवान राम ने कुछ नहीं दिया। हनुमान ने अस्थिर से बैठा हुआ है, वो कभी कहा नहीं रहा कि प्रभु आप हमें क्यों नहीं दिए, हमको भी देना चाहिए, कोई कम नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो कहा, मां सीता कहती है
भगवान राम से, प्रभु आपने सबको सब कुछ दिए, लेकिन मेरे लाडले को आप कुछ नहीं दिए। हे प्रभु आपने सबको सब कुछ दिए, जैसा चला बना आप दिए, लेकिन मेरे लाडले मेरे पुत्र हनुमान आपने कुछ नहीं दिए। भगवान राम ने कहा, सीते हनुमान को मैं क्या दे सकूंगा। उसी जगह भरत थे, भरत से कहने लगे भगवान राम, हे भरत भाई, कपि से ऋण हम ना देंगे। ये कपि ने मेरे पर इतना ऋण चढ़ा दिए, इसका ऋण से हम ऋण जीवन में कभी नहीं हो सकते। मां सीता कहती है, प्रभु नहीं देंगे आप, क्या नहीं। कहने लगी, प्रभु आप भले नहीं लीजिए, लेकिन मैं तो जरूर दूंगी। मेरे लाडले हैं, हनुमान को मैं नहीं दूं, ये नहीं होगा, देना पड़ेगा हमें, मैं दूंगी। कहा कि हे सीते, यदि तुम्हें है तो तुम दे दो, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं हनुमान को क्या दे सकूं। मां सीते ने हीरा जवाहर ढेर सारे पुटलियों लाके हनुमान को हाथ में मां सीते देती है, और हनुमंत ने लेके मां सीता को नमन किए और लेके एक जगह गए, एकांत ले गए, और सारे पुटलियों को उन्होंने खोला, बहुत सारा पैक करके, बहुत सारे प्लास्टिक पैक कर के देखी। जब हनुमान ने खोला, देखता है उसमें हीरा जवाहर कीमती से कीमती वस्तु रखा हुआ है। क्या मांगो कछु किरना रहा है, मैं संसार का चीज क्या मांगू, मैं क्या चीज में आनंद लूं। ये हीरे जवाहर मेरे जीवन में आनंददायक चीज नहीं है, मेरे जीवन में सुख नहीं पहुंचा सकता। मैं आनंद से क्या रहूं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, समझा मी, अरे पहले मैं समझा, तब मैं तुम लोगों का उद्देश्य कर रहा हूं। क्या उद्देश्य? तो कहा, समझा मी लखा नमूना। पहले मी ने क्या किया? समझा। नमूना को उन्होंने देखा अपने अंदर में, लखा नमूना देखा, तो क्या कहा? बात है सुरती दरस करन तो जाती, अतक्ति तेसर दिल खिड़की। पहले मैं ही समझा, उसके बाद आज तुम लोगों को उपदेश कर रहा हूं। ये सही, ये बात सत्य की बात है, सबकी भी बात है, और सत्य में की भी बात है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? ढेर सारे हीरा जवाहर को एक जगह इकट्ठा किया हनुमान ने, और उस हीरे को हाथ से छोटा छोटा टुकड़ा कर रहा था। कई टुकड़े में बटा और टुकड़ा टुकड़ा करके पानी कीचड़ में फेंक रहा था। सब कोई देखा। विभीषण ने कहा, नरनील ने सब कोई कहा, हे प्रभु हनुमान, ये हीरा जवाहर का आपने मोल नहीं जाना है,
आप इसका कीमत नहीं जानते। ये बहुत कीमती चीज है, बहुत बड़ा चीज है। आप इनको टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में फेंक रहे हैं। आपका पुण्य जमा था, आज हीरे मिले मां के हाथों से, और मां का दिया हुआ आप इतने कीमती हीरा को आप फेंक रहे हैं पानी और कीचड़ में। इससे क्या मिलेगा आपको? हनुमान ने कहा, हे भगवान, भले कुछ नहीं मिले, भले हमको कुछ नहीं मिले, लेकिन जिस चीज में मेरे प्रभु नहीं, मैं उस चीज को लेके क्या करूंगा जी। हमारे गुरु महाराज ने भी कहने की कृपा किए, अंग संग हर वक्त रहता। क्या है? अंग संग हर वक्त रहता, अप्रगट हो आता। नैनों के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आता। इस संसार में मैंने बहुत खोजा, लेकिन कहीं ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। अंग संग हर वक्त रहता, प्रगट हो आता नहीं। परमात्मा सब जगह है, हे प्रभु आपका दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं दर्शन होता है? तो गुरुदेव ने कहा, विविध भांति के कर्म जगत में, संसार में हम प्रथम बार नहीं आए। कहा, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर बाबा देवी कहे कहा में ही, असदगुरु गुरु ही, सदगुरु ही इस भवसागर से छुड़ाते हैं, और कोई नहीं छुड़ाने वाले। अब किनका आस करो जगत में? महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने कहा, जगत में कहने वाले यूं, घनेरों में तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं। लेकिन कहा, जगत में कहने वाले यूं, घनेरों में तुम्हारा हूं, लेकिन मगर ही हेर कर देखा। मैं इस संसार में सब जगह देखा, सब जगह ढूंढा, मगर ही हेर कर देखा, तो सभी धोखा। सब जगह धोखा देखा। सुख कहाँ है? अरे इधर सुख होगा तो हम जाते ही नहीं है। सब्जी मार्केट में देखेंगे काफी भीड़, अभी कोरोना काल चल रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस कुछ नहीं, लेकिन उसी हीरे की दुकान में जाके देखेंगे कोई भीड़ नहीं। कभी ऐसा होता है कि उनका खाता तक नहीं खुलता, दुकान में बिक्री नहीं होता। लेकिन सब्जी वाले जो एक वर्ष में कमाएंगे, यदि हीरे की दुकान में कुछ व्यक्ति गए तो एक दिन में कमा लेंगे, लेकिन हीरे की दुकान में सब व्यक्ति नहीं जा सकेंगे। सत्संग में सबको आएंगे, जिनका अगले जन्म की कमाई होगा वही व्यक्ति सत्संग में आ सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम कथा ते अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकते हैं जो कि अपने जीवन काल में सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान के भक्ति करते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। कैसे भक्ति करेंगे हम लोग? कौन सी भक्ति करेंगे हम लोग? हनुमान ने कहा, अरे मैं इस हीरे जवाहर में प्रभु को खोज रहा हूं, भगवान राम को खोज रहे। रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी और अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? क्या मांगू? क्या मांगो? कछु थिरना राय में क्या मांगना आपसे संसारिक चीज? गुरुदेव को कहा स्पष्ट करके, सब प्यारा परिवार, और क्या कहा उन्होंने? गाय क्या गाय? सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं। क्या अपना है? अपना होता
गुरु महाराज को नहीं लिखना पड़ता। क्या लिखे गुरु महाराज, स्पष्ट करके लिख दिए। और दूसरी वाणी में गुरु महाराज की वाणी ऐसा ऐसा बहुतों वाणी पढ़िए। ये धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के क्या है चेले, अरे अपने अपने सुख के साथी है उनको सत्य रे। ये जीवन क्या है, क्षणभंगुर जीवन है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। बगैर भजन का तू जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो। ये जीवन क्षणभंगुर है, भजन करो। जिन्होंने भजन किया उनके जीवन में सुख आया। हनुमान को कहा क्यों चढ़ के फेंक रहे हो। हनुमान ने कहा हे नरनील, मैं इसमें प्रभु को खोज रहा। कहीं भी प्रभु मिलेंगे, कहा अवश्य मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। भक्त प्रहलाद को परमात्मा का दर्शन कहाँ हुआ था, खंबे ना। तो उनको भी कहा कहाँ मिलेंगे, इस हीरे में भगवान होंगे। जिस वस्तु में मेरे प्रभु नहीं, मेरी श्वास लेता और छोड़ता तो प्रभु का नाम लेता हूं। मेरे जीवन का एक एक पल प्रभु के चरणों में समर्पण करके मैं जीवन को व्यतीत करता हूं। और परमात्मा का दिया हुआ जो चीज हमें प्रभु नहीं, मैं वो चीज को लेके क्या करूंगा जी। ऐसे हीरे में भगवान है, आदि भगवान यही तो मैं खोज रहा हूं। तो हीरा हेराइल बा कचरे में, पूरब ढूंढो आरो पश्चिम ढूंढा, अरे सब तो भुलाइल बा नखड़े में, तो हीरा हेराइल बा कचरे में। हीरा को मैं सब जगह ढूंढा, सुर नर मुनि सब तीर ओलिया, अरे सब तो भुलाइल बा नखड़े में। नखड़े में सुन रहे थे ना पाठ में हम लोग, सुर दुर्लभ सब गणंती गावा। जितना देवी देवता है सब कोई कहते हैं प्रभु मानव का शरीर मिलता तो मैं आपका भजन करता। सब तो भुलाइल बा नखड़े में, अतोहर हीरा हेराइल बा कचरे में। बाबा कबीर ने कहा उठाए के जतन से बांधा अचले में। तो हृदय रूपी अचले में मैं उस परमात्मा रूपी हीरा का उठा के हृदय में बसा चुका। अरे जो दिमाग में बसते हैं, जो कॉपी किताब लिखा हुआ मोबाइल फोन ये एवं प्रकार से हर चीज में जो लिखा रहता है उसको तो भुला सकता, लेकिन मैं जिनको दिल में बसा लिया हूं कैसे भुला सकता है। परमात्मा को दिल में बसाइए। तो हनुमान को कहा क्या तुम्हारे अंदर में भी परमात्मा है, हम भगवंत हैं? कहा अवश्य है। कहा मैं कैसे जाना तो तुम्हारे अंदर में परमात्मा है? कहा तुम जानने का विधि जानो। कहा तू दिखला सकते हो? कहा अवश्य दिखला सकता। इस मेरे शरीर के रोम रोम में परमात्मा है, भगवंत है। क्या तुम्हारे शरीर में है? कहा अवश्य है। अपने सीने को अलग कर दिए, दो भाग कर दिए। कहा देखो इसमें क्या दिखता है, मां सीते और प्रभु राम का दर्शन हुआ। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए, जीवन जो है क्षणभंगुर जीवन है। इस जीवन में क्या है, भजन करें तो शांति मिलेगा। सब कोई मेले से सामान लेके जा रहे हैं और आ रहे हैं, मस्त होकर सब कोई सामान ले रहा। छोटा सा बालक था, बच्चे को कोई बात दिमाग में सेटअप बहुत जल्द होता है।
मोबाइल फोन देखेंगे, बड़े व्यक्ति से अधिक बच्चे जानते हैं जवानी में। हमको नहीं पता है और बच्चे लोगों को पता है। एक छोटा सा बालक देखा कि बोर्ड में ऐसी लिखा हुआ है, टाइम से पहले पहुंचेंगे राजा स्वयं बनाएंगे। अरे मैं 2 4 5 10 सामान ले सकूंगा, इससे हमको आनंद क्या मिलेगा, थोड़े देर के लिए सुख मिलेगा, उसके बाद क्या होगा? बोले वही हाल। कहा राजन के तरफ उस बच्चे ने चला गया। जब राजा के पास गए, राजा के मंत्री लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? छोटा सा बालक पुतला भाषा में बोल रहा, मैं राजन के पास जाऊंगा। राजन के पास जाओगे? तू कहा? अरे मेले में कीमती सामान मिल रहा है, मेले में सामान को लो, तो आनंद लो सामान से, लेके घर जाओ, बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं लगता है, ले जाओ। कहा नहीं, क्या करूंगा, नहीं ले सकूंगा। क्या कर क्या चाहिए? कहा मैं राजा के पास जाऊंगा, हमें राजन स्वयं चाहिए। राजा के पास ले गए। कहा राजा साहब, आप जो सामान जो चीज लिखे हैं, क्या आप अपने बात पे है ना? कहा अवश्य बेटा, आपने जो लिखे हैं क्या मानेंगे? कहा बेटा, क्या तुम्हें कोई सामान नहीं चाहिए क्या? क्या नहीं प्रभु, कोई सामान नहीं चाहिए, हमको केवल आप चाहिए। ठीक है बेटा, तुमको मैं राजगद्दी पे बैठा देता हूँ, राष्ट्र तो बेटा राज्य करो। तो बैठा दिया गया, राज्य सिंहासन पे राज्य करने लगा। अब समझे, यदि वह बालक चाहता तो कुछ सामान ले लेता, थोड़ा देर के लिए आनंद मिलता, थोड़ा देर के लिए सुख मिलता, लेकिन वह बालक ने ऐसा नहीं किया। सारा सामान को उन्होंने छोड़ा और राजन के पास उन्होंने गया। जब राजा बन गए तो कितना सुख मिला। इसलिए हम लोग भी इस संसार को एक मछलियों को देखेंगे। जब पानी पीना होता है तो उनको उल्टाना पड़ता है, पांव को ऊपर करना पड़ता है और मुख को नीचे करना पड़ता है, तब मछली के अंदर पानी, और तब मछली उस पानी को पी के शांति अपनाती है। हम लोग भी संसार विषय वासना का आनंद लें, सोचेंगे ईश्वर का दर्शन करेंगे, तो तभी संभव। इसलिए गुरुदेव को लिखना पड़ा, बिन दया संतन की नेही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा। जीवन हम लोगों को जो मिला है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सुबेरा, फिर तभी दिन निकलता सुनहरा, फूलों पे पांव रखने से पहले तुमको हाथों पे चलना पड़ेगा। ये जीवन क्षणभंगुर है। गुरुदेव ने अंत समय में कहा, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, तो जाने क्या है कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। अरे संसार क्या ठिकाना, जगत में खबर नहीं पलती, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अवधि घटे किनकी, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पलती। कहा कि जीवन कैसा है, क्षणभंगुर जीवन है, क्षणिक जीवन में आनंद क्या। अरे ये जीवन का क्या है भरोसा, केवल दिन चार,
हरदम है तैयार संसार का भोग विलास जीवन को व्यतीत करने के लिए, और तो सुख पाना चाहता है। कहा नहीं, बड़े शौक से इस दुनिया में, बड़े श्रद्धा बड़े शौक से तकलीफ उठा के तूने स्वर्ग सा महल बनाया, महल बना लिया। रावण ने बहुत बड़ा घर बनाया था, बड़ा लंका सोना था, क्या जीवन में शांति था? बड़े शौक से इस दुनिया में स्वर्ग सा महल बनाया, क्षण सुखों के कारण ही तो क्षणिक सुख, यदि क्षणिक सुख है, जीवन भर खुशहाल रहा, धन से मालो माल, और अंत समय कोई काम ना आवे, बन की चले कंगाल। क्षण सुखों के कारण ही तो माया से प्रेम बढ़ाइए, इससे नाते थोड़ा देखा है। क्षण सुखों के कारण ही तू माया से प्रेम बढ़ाया। जब तूने माया से प्रेम बढ़ाया तो तुम क्या हो गया? का माया में जीवों को फंसा कर, माया में तूने क्या किया? जीवन को फंसा के, का माया में जीवों को फंसा कर दिया नरक में डाल। अरे अंत समय कोई काम ना आवे, बन के चले कंगाल। ये जीवन का क्या भरोसा? इस जीवन का क्या है भरोसा? केवल दिन दो चार गुजर जाएंगे, गिनते गिनते दीने महीना साल, गुजर जाएंगे गिनते गिनते दीने महीना साल। अरे अंत काल कोई क्या है? कौन काम आने वाला है? अंत काल कोई काम न आने वाला, बन के चले कंगाल। का भक्ति भजन कर, इस मानव का तन जो मिला किस लिए? का भक्ति भजन कर, यह तन दुर्लभ मिले न बारंबार। अरे जो आया है सो जाएगा, कर ले जतन हजार। खूब कमा ले, खूब धमा ले, खूब बजा ले गाल, अंत समय कोई काम ना आवे, बन के चले कंगाल। ये जीवन संबंगुर जीवन है, जपना है तो जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताओगे नहीं। यदि जपोगे तुमको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए भजन करें, भजन से सबों को शांति मिलता है। मंच पे कुछ बाबा है, उनसे भी सुनेंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, क्या कीजिएगा, ये जीवन संबंगुर है, परमात्मा कब किनको क्या करेंगे। लेकिन मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, देख रहे हैं श्रद्धांजलि समारोह का सत्संग है, गुरुदेव इनको आप अपने चरण शरण में लगा के रखें, और इस घर परिवार में इनको जाने से बहुत दुख पहुंचा है, वियोग हुआ, सुन के हमें भी बहुत दुख हुई थी, वियोग हुआ, उसको मिटाने की शक्ति गुरुदेव आप ही देंगे, और कौन दे सकते। 5-7 दिन पहले आता, लेकिन कहा नहीं आएंगे सत्संग में, नहीं आ सके। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना हृदय से करता हूँ, गुरुदेव सहने की शक्ति दें, और घर परिवार बच्चे के सबों के ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे, सब आपस में प्रेम भाव से रहे, और भजन ध्यान भी सब मिलके करें। आप लोग भी सत्संग का शोभा बढ़ाए। आप लोग यदि नहीं आते तो ये ज्ञान में जग सफल नहीं होता। आप लोगों के लिए भी मैं गुरु महाराज से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। ये कोरोना काल का समय रहते हुए भी आप लोग आए, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, किसी को यह दिन देखने के लिए नहीं मिले, सबके जीवन में खुशहाली हो। हमारे भजन गायक बहुत बहुत प्रसन्न, बहुत खुश, बहुत गायक को मैं देखता हूँ, संतवानी गाना चाहिए, संतवानी नहीं ताकि क्या से क्या गाते रहते हैं, लेकिन कई भजन में सुना सिर्फ संतवानी। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह संतवानी गाते रहे, संतवानी का आस ले,
और आगे बढ़े, ध्यान भजन में मन लगे। यही गुरु महाराज से प्रार्थना। गाने में त्रुटि भी हुआ होगा, आप लोग उस त्रुटि पर ध्यान नहीं देंगे। जब गलती हुआ होगा आप लोग क्षमा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। में निकलना भी है, कम समय में कहा।